आज गए हम गांव में माँ जी के पास। राम राम जी सभी को। सुबह सुबह की शुरुआत की प्रकृति के साथ, और आज तो हमें गांव में भी जाना था। सुबह सुबह क्रिकेट बॉय भी हमें बाय बोल देते हैं और साहब जी भी गांव के लिए रेडी हो जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। मैं भी ऊपर से कुछ घर का जरूरी सामान लेके आती हूँ, गाड़ी में रख देती हूँ और हम चले जाते हैं गाँव की तरफ। अनाज मंडी में जाते हैं, वहाँ से गेहूँ खरीदी, उसके बाद पेट्रोल पंप गए, वहाँ से पेट्रोल डलवाया। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं गाँव। लेकिन जैसे ही गांव पहुंचते हैं तब माँ जी हमारा गेट पे इंतजार कर रही होती है, लेकिन आज कुछ उदास मन के साथ, क्योंकि आज हमारे साथ उनकी पोती नहीं आई और आज हम गांव में तीनों ही आए हैं। फिर साहब जी और आदि ने गेहूं का कट्टा उठाया और कहते हैं, माँ जी बताओ कहाँ रखना है। बोली पहले अंदर तो चलो फिर बताती हूँ। अंदर आ कहते अब तो बता दो कहाँ रखना है। फिर कहती और कहाँ रखोगे? चाकी के पास रख दो, क्योंकि पीसना तो चाकी में ही है। फिर वे कट्टे को उसके निश्चित स्थान पर रख देते हैं। उसके बाद मैंने माँ जी के पाँव दबाए, माँ जी से ढेरों आशीर्वाद लिया। जैसे ही आशीर्वाद लिया फिर साहब जी बाहर चले जाते हैं। माँ जी कह कहाँ जाओगा? बाजरा कूटना है। कहता आधा घंटे में आता हूँ। तो मैं और माँ जी अंदर आते हैं। माँ जी देखती है अमरूद देखे। हाँ माँ देखे अमरूद तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सारे सारे कच्चे लग रहे हैं। बोली कोई बात नहीं, पक बीजेंगे। उसके बाद मेरी नज़र गई तुलसी के पास, ये तो सर्दी में जैसे मुरझाएगी। माँ जी के बाजरे कट्टे के पास गई और बाजरा निकाला। मैंने भी तब तक उखड़ साफ किया, क्योंकि इसका प्रयोग काफ़ी दिनों बाद होने वाला था। फिर मैंने डाल दिया इसमें बाजरा डालने लगी, तब लगा कि तो थोड़ा हाँ लग रहा है। उसके बाद बाजरे कट्टे के पास गई और बाजरा डालने लगी। तभी माँ जी भी आ जाती है। बोली ये क्या कर रही है? और डाल रही है? कूट भी लोगे इतना? मामा कूटने की भी कोशिश करेंगे। तब कहती ला मैं डालूंगी, तुम तो ज़्यादा डाल दोगे। माँ जी ने उखड़ में बाजरा डाल दिया। तब मैं भी पानी लेने चलेगी, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी डालना होता है, तब इसकी कुटाई अच्छे से होती है। पानी लेके आती हूँ, उसमें पानी डालती हूँ। माँ कहती है अच्छा ऐसे पानी डाल लेगी? और कैसे? बोली ऐसे डाल हाथ से नीचे तक, तभी इसकी कुटाई अच्छी होगी। माँ ने इसमें पानी डाल दिया और मैंने भी उठा लिया मूसल, क्योंकि इसका भी प्रयोग काफ़ी दिनों बाद होना था। कपड़ा लिया और उसकी सफाई कर दी ऊपर से नीचे तक। उसकी साफ सफाई करके फिर लगी बाजरे को कूटने। माँ कह रही है ऐसे कूट रही जैसे बाजरे को दर्द हो रहा है। और कैसे कूटूँ माँ? तभी आदि को बुलाया, बेटा तू कूट, इसके बस की बात को नहीं। आदि ने भी अपना पूरा जोर लगा बाजरे को कूटा। तब माँ बोली ले मैं कूटती हूँ। हाँ माँ आपकी बाकी रह रही थी कसर। माँ ने खूब उसको कूटा। उसके बाद माँ ने उतार दी उसकी लाड़ी। माँ लाड़ी बहुत अच्छी उतारती बाजरे की। तभी ये क्या देखती हूँ, ये वही प्राणी आ गया जो आधे घंटे की बोल के कहा था अभी आओगे क्या, क्लास लगेगी। तभी इनके बड़े भाई ने रोक लिया, कहा गया था आधे घंटे की कह के, इतनी देर बाद आया, बाजरा नहीं कूटना था। उसके बाद माँ के पास आ, बोली देख हमने कितनी सुथरी लाड़ी उतार दी। फिर माँ ने वो लाड़ी उतार के उसको सारा उखे में डाल दिया। फिर बोली इसमें अब और भी पानी डलेगा। अच्छा? बोली और क्या? तभी इसको आधा घंटा का रेस्ट देंगे, तभी अच्छा कूटेगा, बिल्कुल नन्हा। उसके बाद मैं चली जाती हूँ अंदर, बेड उठाती हूँ और उसमें से रिजाई निकालती हूँ, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी थी। अब सर्दियों में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ऊपर चली जाती है उसको धूप में डालने के लिए। तभी दीदी का फ़ोन आ जाता है। माँ उससे बात करती है, कहती अभी आए थे और बाजरे कूटने की तैयारी कर रही हैं, और साहब जी ने तो बाजरा कूटना शुरू भी कर दिया। बोला कुट गया ना, मैं ऐसे फाइनल नहीं होगा, ये माँ को दिखाना पड़ेगा। माँ कहती है बाजरा कुटा है, मोटा पड़ा है। उसके बाद कहा अब क्या बच्चे की जान लोगे, छोड़ दो। साहब जी ने मुझसे छोड़ दिया और माँ जी ने उसको बाजरे को निकाल दिया। तभी धीरे धीरे मैंने भी फ़ोन चलाया थोड़ी देर। उसके बाद आई पेड़ पौधों की बारी, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत ही बुरा हाल हो चुका था इनका, सूखे हुए थे काफ़ी। सोचा ऊपर से थोड़ी खुदाई कर ही देती हूँ। अरे ये क्या, माँ तो अमरूद के आगे पीछे चक्कर काट रही है, लगता कोई ना कोई अमरूद मीठा है। माँ क्या कर रहे? बोली कुछ नहीं, बस ये एक अमरूद पाया है, ये मेरा पोता जोगा है। ठीक से माँ, अमरूद नहीं तुम तो चाय पी लेंगे। मैंने भी चाय बनाने की तैयारी की, और उसके बाद मैंने और माँ ने दोनों ने चाय पी। जैसे ही चाय पी रहे थे आदि आता, अच्छा दोनों सास बहू चाय पी रहे हो, माँ तू क्या करेगा? बोले मैं दादी का दिया अमरूद खाऊंगा। चल बेटा खा ले, कैसा है? बोले बहुत मीठा है। चलो ये भी अच्छी बात है भाई, अमरूद खा। तभी माँ खिचड़ी उसमें डेगची में डालने लगी। माँ उसको घो रही थी, तभी आवाज़ आई, मैं पोछा लगा रही थी। अरे क्यों आवाज़ दे रहे हो माँ? बोली आ जा, मेरे से एकली सी नहीं होगा। फिर मैं माँ के पास गई। जैसे माँ के पास जाती हूँ तो देखती हूँ अरे ये तो एक हाथ से भी लग रही है, ऐसे तो काम नहीं चला। ले मामा उठाती और दोनों डालते हैं। फिर मैं भी माँ के साथ लगी। मैं बोली माँ आज तो खिचड़ी स्वाद बनेगी। बोली क्यों, आज की है? आज मेरा भी तो हाथ लग गया इसमें। बोली यार ठीक से देखांगे। फिर मैं साफ़ सफाई में लगी। पहले झाड़ू निकाला, उसके बाद बिस्तरा समेटा, उसके बाद करी साफ़ सफाई।
मैंने किया, फिर लगाया पोचा। जैसे पोचा लगाया, पहले अंदर लगाया, फिर आई बाहर की बारी। अंदर लगा के जैसे ही बाहर लगाया, अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब चली ऊपर छत पे। फिर सीढ़ियों में भी साफ सफाई की। उसके बाद नीचे आई तो देखा कि हमें तो आज पूजा करने जाना था। फिर हम गए दादा खेड़ा पे पूजा करने। मैंने और साहब जी ने पूजा की। अब आई आदि की बारी। आदि ने भी पूजा की। परमात्मा भी बेटा सब कुछ मांग ले, यही हमारे पितर देवता है। आदि ने पूरी श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा की और सभी देवी देवताओं के साथ साथ दादाजी को भी मना ही लिया। ऐसे पूजा करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है और संडे को तो ये दिन हमें बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद पूजा करके हम आ गए घर पे। घर आए तो माँ भी बाहर बैठी थी, पूजा लगाई। हाँ माँ करे पूजा, बोली अब चलो। फिर हम सामान लेके हिसार की तरफ चल देते हैं। जैसे आते आज तो बाजरी खिचड़ी है। राधे राधे, मिलते अगले